रस्म चमन धीरे धीरे नगमे दिल भी फुगा बनता गया, और जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पाया निशौक, खार से गुल और गुल से गुल सिता बनता गया। और शरीय गम तो मुख्तसर होती गई उसके हुजूर, लफ्ज जो मुंह से न निकला दास्ता बनता गया। और मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज की तकरीब के नाज़िम जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब का मोहतरमा कमरुन्निसा सईद, मोहतरमा एजाज फातिमा पाटनकर, असलम तनवीर, मंसूर एजाज, मैं अजीम नवाज राही, मोहम्मद रफीक शेख, हनीफ शेख, काजी इरशादुद्दीन, छोटे मजीद शोला, फारूक सैयद, ये मेबरान की जानिब से खैर मकदम करते हुए उन्हें दावत निजामत देने की जसारत कर रहा हूँ। दिल सुलगता है कलम की नोक पर, यूं ही कागज का बदन जलता नहीं। हिंदुस्तानी लिसानी जमहूरियत के सफीरान, मुंबई के अदब नवाज हजरात, इज़्ज़त माब शाम तागड़े साहब, सदर मुशायरा, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा में तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रखती हैं किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दे, फिर देख के इस शहर में क्या हो नहीं सकता। अजीम राही साहब बहुत देर से यहाँ की अदबी तारीख की वर्कगर्दानी कर रहे थे। मैं सुन रहा था, उन्होंने उर्दू में भी आपसे गुफ्तगू की और मराठी में भी। अच्छा लगा, इतने अजीम लोग, इतने पढ़े लिखे लोग आपसे मैं वे गुफ्तगू थे। हज़रात गिरामी, बहुत देर से मैं ये देख रहा हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया का जिक्र आ रहा है, उर्दू एकेडमी का जिक्र आ रहा है, उनके मेंबरान का जिक्र आ रहा है। ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये कोशिश बहुत कामयाब तरीन कोशिश है और इस कोशिश को जारी रहना चाहिए। मैं या मेरे तमाम शोराए कराम, अदब नवाज हजरात, जितने लोग हैं, अदब पे आखिर क्यों जान देते हैं, ये कभी कभी एक सवाल मेरे जहन में आता है। और मैं अक्सर इसके लिए कहा करता हूँ कि हम वक्त का साथ देते हैं, इसलिए हम अदब पे जान देते हैं। वक्त में क्या हो रहा है, वक्त क्या कह रहा है, वक्त के हालात क्या हैं, ये सब हमारे सामने होते हैं, पेश नज़र होते हैं, और हम उनसे अपने लफ्ज़ियात की तरतीब में शायरी बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं जयपुर यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था। एक ख़बर अखबार में छपी कि एक अंग्रेज़ अपनी बीवी को लेके, अपनी पत्नी को लेके, अपनी अहलिया को लेके हिंदुस्तान आया है। उसकी बीवी ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे ताजमहल देखना है। वो ताजमहल दिखाने के लिए आगरा ले गया, और जब ताजमहल देख के वो वापस आ रही थी तो उसने अपनी बीवी से ये पूछा कि ये बताओ तुम्हें ताजमहल अच्छा लगा? उसने कहा मुझे ताजमहल इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है कि अगर कोई ये वादा करे कि वो मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाएगा तो मैं अभी जान देने को तैयार हूँ। वो खामोश हो गया। अखबार वाले पीछे पीछे चल रहे थे। दूसरे दिन ये खबर अखबार में आई। हमारे साथ एक खातून पढ़ती थी, उन्होंने जब ये खबर पढ़ी तो उन्होंने मुझसे कहा कि कलीम, वो अंग्रेज़ औरत जज्बाती हद तक ख़तरनाक थी, वो पागल थी, अगर उसकी जगह मैं होती तो ताजमहल पे कभी न जान देती। इसलिए कि ताजमहल की उम्र ही कितनी है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, एक दिन माहो साल की गर्दिश और दिनों रात का चक्कर उसे नेस्त नाबूद कर देगा, दुनिया से उसका नाम मिट जाएगा। अगर मुझे मरना होता तो मैं गालिब के किसी शेर पे मर जाती, मीर के किसी शेर पे मर जाती, तुलसी के किसी दोहे पे मर जाती,
कबीर के किसी दोहे पे मर जाती, ताकि जब तक उर्दू अदब हिंदी साहित्य जिंदा रहता लोग मेरा नाम इज्जत व एहतराम से लेते। तो दोस्तों, अदब पे और जीने मरने का सलीका और शऊर हमें समाज से, हमें मुआशरे से सीखना चाहिए। और आज उसकी नुमाइंदगी के लिए ये दुनिया भर से, हिंदुस्तान भर से, हिंदुस्तान के वो मायानाश शोरा कराम आपके बीच हैं जिन्हें आप आज सुनेंगे, और यकीनन आपको ये महसूस होगा कि शाम तागड़े साहब, उर्दू एकेडमी के तमाम जिम्मेदारान ने, हैदर भाई ने, इरफान भाई ने, इफ्तिखार ने, असलम तनवीर साहब ने, हमारी एजाज फातिमा साहिबा और दीगर तमाम लोगों ने जितनी मेहनतें की हैं वो बरूए कार आ रही हैं, वो कामयाब हो रही हैं यकीनन।